नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि फीमेल में दूध का निर्माण कैसे होता है। मतलब बोले कि एक स्त्री में दूध कैसे बनता है, ठीक है, कि वो अपने बच्चे को पिला सके। एक माँ में दूध कैसे बनता है कि वो एक बच्चे को पिला सकती है, ठीक है। मतलब बच्चा जन्म लेता है, कहने का हमारा यह बच्चा जन्म लेता है तो उसे दूध की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो दूध बनता कैसे है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या चीज़ें भूमिका होती हैं, ठीक है, कि दूध बनता है, ठीक है, अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि दूध का निर्माण होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर हमने एक स्त्री का चित्र बनाया है। देखने से ही आपको मालूम चल रहा है कि किसका चित्र है, ठीक है। यह क्या ब्रेस्ट यानी छाती है एक फीमेल की, ठीक है। और इसी को हमने क्या किया, इधर बड़ा कर दिया है, ठीक है। मतलब इसको क्या किया, अलग से एक चित्र बना लिया है इसका, क्योंकि आपको बेहतरीन समझ में है, ठीक है। तो समझिए इसमें दूध का निर्माण कैसे होता है। देखिए कि जो फीमेल होती है वो अपने बच्चे को यही हिस्सा पकड़ कर क्या करती है, दूध को पिलाती है। लेकिन इसी में क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। देखिए कोई भी चीज निर्माण होता है आपके बॉडी में तो उसका रिलेशन ब्रेन से होता है। इसका भी क्या होता है कि रिलेशन किससे होता है, ब्रेन से होता है, ठीक है। ब्रेन में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलिए वो आगे हम बताते हैं, फिलहाल थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो छाती होता है, जो छाती होता है ना, उसी से चिपका होता है। छाती जो है ना, ये एरिया क्या है, छाती की मसल्स है। बोले तो क्या है, चेस्ट वाल, ये क्या है, छाती की दीवारें हैं, ठीक है, जिससे ये मसल्स क्या हुई है, पूरी तरह से चिपकी हुई। इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये केवल मांसपेशियों का बना होता है। और देखिए इसमें क्या होती है, ये जो कौन सी मांसपेशी, यह जो मांसपेशी है जो ब्लैक कलर से दिख रही है, इसे बोलते हैं प्रेटोलाइसिस मसल्स बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये मसल्स दिख रही है ना, और यह देखिए ये थोड़े थोड़े जो गुच्छे हमने बनाए हैं, थोड़े थोड़े, देखिए ये जगह, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं लोब्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, जो कि 15 से 16 लोब्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए कि यह जो नसें गई हैं, इसी तरफ क्या होता है, ये नसें नहीं होती है, एक डक्ट होती है, नली होती है, जो कि दूध को क्या करती है, बाहर लेकर आती है बच्चे के मुंह तक, ठीक है, यहाँ तक लेकर आती है। इसी तरफ दूध का बहाव होता है, स्राव होता है, ठीक है, इसमें दूध वगैरह का निर्माण होता है। अब देखिए यह जो एरिया है, ठीक है, ये देखिए यह जो है इसे बोलते हैं फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू यह होता है कि इसी से क्या होता है, जो क्या होता है, जो छाती होता है वो फुली हुई होती है, ठीक है। फीमेल में जो फैटी टिश्यू होता है वो छाती क्या होती है, इसी की वजह से फुली होती है। जो ब्रेस्ट होता है हम लोग का, इसी की वजह से फुला होता है। अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए, अब इसमें जो यह वाला एरिया है, ठीक है, मतलब यह वाला देखिए, यह छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, इसे निप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निप्पल, निप्पल, ठीक है। क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं, ठीक है। और यह वाला एरिया जो है इसे एरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरुला, एरोला, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एरोला बोलते हैं, एरोला, ठीक है। यह वाला एरिया क्या होता है, एरोला। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, एरोला का ये वाला एरिया होता है। देखिए आप देखिएगा, एरोला जो होता है, एक फीमेल जो होती है ना, तो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उसका साइड में थोड़ा सा ब्राउन कलर का, भूरा कलर का क्या होता है, गाढ़ा भूरे रंग का क्या होता है, चिन्ह रहता है, ठीक है। मतलब कि इस तरफ क्या होता है कि यह ब्लैक, यह जो होता है निप्पल होता है, निप्पल के साइड में ऐसे ब्राउन कलर का, भूरा कलर का ऐसे रंग भरा होता है, ठीक है। इसी को एरोला बोलते हैं। यह जो मसल्स होती हैं, जो एरुला होता है, ठीक है, ये बहुत नाजुक एरिया होता है। क्या होता है, बहुत नाजुक होता है। जब क्या करती है, एक फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपना निप्पल को थेगाती है उसके मुंह में, ठीक है, या बोले तो पकड़ाती है, तो क्या होता है, यह वाला एरिया जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है। तो ये क्या होता है, बच्चा उसको आसानी से क्या करता है, पकड़ लेता है। बाकी सब यह वाला एरिया तो टाइट होता है, बच्चे के लिए वो एरिया क्या है, टाइट है। लेकिन यह वाला एरिया जो निप्पल होता है, निप्पल के साइड में एरोला का जो एरिया होता है, किसका, एरोला का, तो ठीक है, एरोला का जो एरिया होता है बहुत क्या होता है, नाजुक एरिया होता है, जिसके वजह से बच्चा क्या करता है, आसानी से उसे पकड़ कर क्या करता है, दूध का क्या कर सकता है, चूषण कर सकता है, ठीक है। बाबू देखिए इसमें क्या है, इसमें सब में होता है, हम भी क्या हुए, हम भी अपने माता जी का दूध पीकर बढ़े हैं, ठीक है, आप भी बड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बायोलॉजी से हमने आपको पढ़ा है तो आपको बता रहा है, ठीक है। क्या है, जानकारी भी रखना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है, कि दूध, इंसान बच्चा को दूध, कौन सा एरिया वाला बच्चा दूध पकड़ कर पीता है। ऐसे तो जनरली आपको मालूम है कि बच्चा क्या करता है, एक स्तन को पकड़ कर क्या करता है, दूध को पी लेता है। लेकिन
तो उसमें कौन कौन एरिया होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस एरिया को पकड़ कर दूध पीता है, क्या इसको साइड से इसको भी पकड़ कर पी लेगा, ऐसा नहीं है, इधर से नहीं ना दूध निकलेगा। दूध निकलेगा तो ये निप्पल के द्वारा ही दूध निकलता है, ठीक है, किसके द्वारा, निप्पल के द्वारा ही दूध निकलता है। अब एक चीज समझिए, इस दूध का जो अंदर दूध है वो कौन कैसे निर्माण होता है। तो देखिए, दूध निर्माण करने के लिए जो पीयूष ग्रंथि होती है आपके ब्रेन में, क्या है यहाँ पर पीछे पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसे बोलते हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है लैक्टोट्रॉफ कोशिकाओं का बना होता है, जो क्या करता है, एक हार्मोन्स का निर्माण करती है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का क्या करती है, निर्माण करती है, जो क्या करता है कि दूध बनाने में क्या करता है, मदद करता है। और स्तन बच्चा जब क्या करता है कि बच्चा जब पेट में रहता है गर्भ में, तो देखिए माता जी का क्या होता है, कहते हैं ना कि देखिए भैंस देखें, भैंस, माता जी को छोड़िए भैंस को ही देख लीजिए। भैंस जब रहती है, भैंस के पेट में जब बच्चा रहता है, बफेलो जो होता है, तो उसके पेट में जब बच्चा रहता है तो कहते हैं कि भैंस क्या करे, थान छोड़े, उसके जो निप्पल वगैरह जो भी उसके क्या ब्रेस्ट है उसको थान बोलते हैं। जिससे आप दूध वगैरह दूते हैं तो देखिए जब पेट में बच्चा रहता है तो थान उठ जाता है। किसके वजह से उठ जाता है, कहते हैं उसमें फेनुस विटरा रहा है। ऐसा नहीं है बाबू, उसमें क्या है, जो पीयूष ग्रंथि। इसी प्रकार फीमेल में भी क्या होता है, जब फीमेल गर्भवती होती है, बच्चा जो होता है पेट में जब रहता है तो उसको जो दूध है, ठीक है, दूध उसमें भगवान ने क्या कर दिया, उसको बनाना चालू कर दिया, ठीक है, जिसके वजह से छाती क्या होती है और थोड़ा उठती जाती है। अब भैंस में ऐसा होता है तो कहते हैं भैंस क्या है, छाती उसका थान बहुत लटक गया, दूध ज्यादा देगी, ठीक है। तो थान जैसे उठ जाता है तो क्या होता है, वो किसके वजह से वृद्धि होता है स्तन में, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की वजह से ही क्या होता है, जब बच्चा पेट में रहता है तो स्तन में वृद्धि होती है और उसमें दूध का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इतनी चीजें, दूध का निर्माण किससे होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, दूध को निर्माण करने को तो हो गया, लेकिन वो बाहर निकलता किसकी वजह से। आप भैंस को दुहे ना, भैंस को थोड़ा सा उसके बच्चे से दूध पिलाते हैं लोग, उसके बाद दुहना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो पेनहाव ले लेती है पूरी तरह से, मतलब दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। वो दूध उसके मतलब कि पहले तो क्या होता है कि बच्चे वैसे रहेगा तो दूध नहीं आता रहता है, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा पीता है, बछड़ा पीता है, तो दूध आना चालू हो जाता है, मतलब पूरी तरह से दूध आकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। जिस आदमी क्या करता है, उसे दूध लेता है, ठीक है, मतलब बाल्टी वगैरह में इकट्ठा कर लेता है। वो किसके वजह से वो दूध आता है, वो आता है ऑक्सोटिन हार्मोन्स की वजह से। किसके वजह से, आप दूध को बाहर निकालने में ऑक्सोटिन हार्मोन्स क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये ऑक्सोटिन हार्मोन्स क्या होता है, किसी फीमेल में क्या होता है, बहुत कम होता है, तो दूध का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। ये किसी भैंस में क्या होता है, ऑक्सोटिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो क्या होता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सोटिन हार्मोन्स का एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसके थान वगैरह में, तो तुरंत क्या करती है, दूध छोड़ देती है, नहीं तो दूध नहीं छोड़ती है। तो किसके वजह से होता है, ऑक्सोटिन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑक्सोटिन हार्मोन्स क्या करता है, दूध के निर्माण में क्या करता है, सहायक करता है उसे बाहर निकालने में। तो ये सारी चीजें होती हैं एक फीमेल के अंदर, ठीक है, कि दूध का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, दूध बनता किस प्रकार है। तो दूध बनता किसकी वजह से है, लैक्टोट्रॉफ कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसमें क्या होता है, एक लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का निर्माण होता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है, स्तन की वृद्धि करता है और उसमें दूध का निर्माण करता है। इतनी सारी चीजें करता है दूध में। ये बाकी एक बार देख लीजिए शुरू से, ये वाला एरिया जो होता है सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, एरोला बोलते हैं। ये वाला एरिया को निप्पल कहते हैं, ठीक है, पूरे को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, यानी छाती बोलते हैं। ये सारी चीजें एक फीमेल के अंदर पाई जाती हैं। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और बच्चे कहते हैं कि नहीं सर घर वाले चित्र देख लेंगे तो मार कर पसरा देंगे, ऐसा नहीं है बाबू। घर वाले आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मार कर पसराएंगे क्यों, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ के उसे बढ़िया से अपने नोट्स में तैयार कीजिए, ठीक है। कोई मारेगा नहीं तो एक बच्चा बोला है, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बोला है क्या कि घर वाले चित्र देख लेंगे तो बड़ी मार मारेंगे। ऐसा नहीं है बाबू, चित्र देखने से मार नहीं, क्योंकि वो घर वाले भी जानते हैं कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, और जब बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा है तो इतनी चीजें पढ़ना उसे कॉमन बात है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।